हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएसए स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 36 करवाने जा रहा हूँ। ये सोशल साइंस की क्लास 9 की 5 अक्टूबर की रहेगी और ये जो आपकी पॉलिटिक्स की बुक है उसी में जो आपका पहला चैप्टर है उसी के रिगार्डिंग रहेगी। और फटाफट इसको हम पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, रिवीजन आप देख सकते हैं। तो एमसीक्यू की फॉर्म में रिवीजन है, जैसे कि आप जानते हैं कि आपके जो पेपर होंगे वो एमसीक्यू टाइप होंगे, तो आप इसे ज़रूर देखें, अच्छे से करें। ठीक है, पहले समझ लें फिर अपने ट्राई करें कि आपके कितने आंसर निकलते हैं। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन है टोटल। देखिए, सबसे पहले बताया गया डेमोक्रेसी होती क्या है। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये कह रहा है डेमोक्रेसी उस फॉर्म को कहा जाता है गवर्नमेंट की जिसमें जो रूलर्स होते हैं वो जनता के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, चुने जाते हैं। आगे देखिए, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। ये कह रहा है डेमोक्रेसी के अंदर जो फाइनल पावर होती है ना वो उन लोगों के हाथ में होती है जिसे लोगों ने ही चुना है। ठीक है, आगे देखिए, ये कह रहा है डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन where those currently in power have a fair chance of losing। ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी के अंदर ना फ्री और फेयर जो इलेक्शन होने चाहिए, मतलब सभी के चुने जाने के समान अवसर होने चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि चुनाव के अंदर जो पार्टी सत्ता में है केवल उसी के चुनने के चांस बने रहे, बाकी औरों को मौका ही ना मिले। मतलब जो पावर में है ना उसके जीतने और हारने के इक्वल या फेयर चांस होने चाहिए। मतलब किसी भी प्रकार की जो है ना हम कहते हैं ना मिस जो हैपनिंग होती है वो नहीं हो, और किसी प्रकार का जो मिस अप्रोप्रिएशन किया जाता है, ठीक है, वो ना हो, धांधलेबाजी ना हो। आगे देखिए, अब ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो आप पहला क्वेश्चन पढ़िए और अपने ट्राई कीजिए क्या आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ बता भी रखा है कि ब्लू या ब्लैक पेन जो भी होगा ना आपको उस पे ऑप्शन पे सर्कल करना होगा। तो पहला है डैश इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। आप सब अच्छे से जानते हैं कि वो कौन सी गवर्नमेंट होती है जो लोगों के द्वारा इलेक्टेड की जाती है, लोगों के द्वारा चुनी जाती है, तो वह है डेमोक्रेसी। तो इसका डी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आप जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ उससे पहले आप थोड़ा रोक के सोचा कीजिए क्या होगा, फिर मैच कीजिए। इन द डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद। ये कह रहा है जो डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर जो फाइनल डिसीजन होता है वो किसके पास में होता है। ठीक है, ऑफिशियल हेड्स के पास, दोज इलेक्टेड बाय द पीपल के पास, विद द मोनार्क या नन ऑफ एबव। तो देखिए दोज इलेक्टेड बाय द पीपल ही होगा, हमने अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, सबका सही होगा। नेक्स्ट है हाउ आर द रूलर्स ऑफ सऊदी अरेबिया इलेक्टेड। ठीक है, जो सऊदी अरब है ना उसके अंदर जो रूलर होता है वो कैसे इलेक्टेड किया जाता है। हम सब जानते हैं कि वहाँ पर जो है वो राजा का राज है, तो जो रॉयल फैमिली जो भी चूज़ करेगी वही जो है वहाँ का जो रूलर बनेगा। तो इसका आंसर सही है। ठीक है, होप आप सबका बढ़िया होगा। नेक्स्ट है विच काइंड ऑफ द रूलर वाज जनरल परवेज मुशर्रफ ऑफ पाकिस्तान। ये कह रहे जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो रूल किया था ना पाकिस्तान के अंदर वो किस प्रकार का रूल था। मोनार्क, डिक्टेटर, डेमोक्रेटिक लीडर या ओलिगार्क। देखिए उसने जो किया था ना वो डिक्टेटरशिप करी थी, क्योंकि 1999 में इसने क्या करा था वहाँ की डेमोक्रेटिक पार्टी को हटा दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, डिक्टेटर्स। ओके, तो डिक्टेटर्स को हिंदी में तानाशाही कहते हैं, जो अपनी शाही अपना ताना चलाता है। ठीक है, अपना सब कुछ चलाने की कोशिश करता है, उसे कहा जाता है। मोनार्क जो है सम्राट को कहा जाता है। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक जो नेता होते हैं वो। और जो ओलिगार्क है, ठीक है, वो कुलीन को कहा जाता है, मतलब जो बड़े बड़े अमीर अमीर किसान होते हैं उनको बड़े बड़े ज़मीनों पे अधिकार होते हैं, कब्जे होते हैं। ठीक है, जो अपने चलाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर जो जनरल परवेज मुशर्रफ है वो इसके एग्जाम्पल डिक्टेटर से है। ठीक है, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये कह रहे हैं इनमें से कौन सी जो है ना फीचर है डेमोक्रेटिक सिस्टम की। और आज इसलिए लिखा क्योंकि एक से ज़्यादा है तो वो आप ऑल ऑफ द एबव पे टिक करेंगे। तो ये कह रहे हैं क्या ये फीचर है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मतलब समान रूप से सभी जो है चुनाव हों। ठीक है, बिना किसी भेदभाव के हों। इलेक्शन एट रेगुलर इंटरवल, मतलब एक इंटरवल पर ही होने चाहिए, जैसे 5 ईयर्स है तो 5 ईयर्स के बाद ही हों।
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब 18 ईयर्स से ऊपर, जैसे इंडिया की बात करूँ तो जब वो किसी भी कास्ट, किसी भी कलर, किसी भी क्रीड, कोई भी जो है लिंक से हो, ठीक है, तो वो उसे वोट डालने का जो है पूरा राइट है। तो ये वो मतलब है। तो हमारे देश में तीनों के तीनों पाई जाती है और डेमोक्रेसी की भी यही खास बात होती है। तो डी आंसर सही है। उसके बाद लास्ट है 6th, यहाँ बोला कि विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए गुड आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। इनमें से कह रहे कौन सी चीज़ जो है ना वो डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं है। पहला, पीपल फील फ्री एंड इक्वल इन डेमोक्रेसी, ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट इन ए बेटर वे देन अदर्स। ये कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी होती है ना वो जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से सुलझा सकती है, और ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ मोर अकाउंटेबल टू द पीपल, और ये लोगों को जो है जवाबदेही होती है, मतलब अगर ये कुछ गलत करते तो इससे लोगों को जवाब देना पड़ता है, ये भी सही है। तो इसने बोला ना कौन सा फेवर में नहीं है, तो इसका मतलब डी होगा। फिर पढ़ लेते हैं, डेमोक्रेसी आर मोर प्रॉस्परस दैन अदर। ये क्या, डेमोक्रेसी जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो है बढ़िया होती है दूसरों के मुकाबले, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ये, तो इसका आंसर जो है डी है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जो डेमोक्रेसी होती है ना, मतलब जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं वो दूसरी कंट्रीज से प्रॉस्परस होती हैं, मतलब समृद्ध होती है। ऐसा जरूरी तो नहीं है, आप देख लीजिए जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे सऊदी अरब, देखो कितनी प्रॉस्परस कंट्री है इंडिया से, ठीक है। और अगर हम बात करें जैसे इंडिया और अमेरिका की बात करें, दोनों के दोनों डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन अब दोनों के दोनों एक दूसरे से कैसे प्रॉस्परस होंगे, है ना। अब जो इंडिया है वो तो नहीं है ना प्रॉस्परस, ठीक है ना, किससे, अमेरिका से। ऐसे ही ये जो है ना ज़्यादा फेवर में नहीं है कि अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वो प्रॉस्परस ही होगी, मतलब बहुत ज़्यादा समृद्ध होगी, बहुत ज़्यादा अमीर होगी, ठीक है। तो पुअर कंट्रीज है उनमें भी डेमोक्रेसी है, ठीक है, लेकिन इससे क्या प्रॉस्पर होने के चांस होते हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी वर्कशीट हो गई, होप आपको समझ में आ गई होगी। फिर मिलेगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।